तो चलो अब आपको एक बड़ा ही रहस्यमय पेड़ दिखाता हूँ और इसका निरीक्षण कर रहे हैं हमारे भाई। ये देखो, ये वो वाला पेड़ भी इसी में से ही बना है। इतने बताते इससे पहले का ही है। हमें ये पता है कि अब जैसे आप बता रहे हो, हाँ, अब आगे देखो ये है टिड्डा। टिड्डा बोलते हैं इसको और बिल्कुल नेचुरल। और ये क्योंकि आप इसको जो है सिर्फ बरसात में ही देख सकते हो, बरसात में इनकी काफ़ी संख्या में पैदावार हो जाती है। देखो इसमें तो कबूतर हैं काफ़ी सारे और काफ़ी गहरा कुआं है तो, पर सूखा हुआ है। देखो कबूतर बैठे हुए हैं और ये घोंसला देखो, ये कौन से पक्षी का है पता नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब। तो आज है 2 जुलाई और मैं आया हूँ राजस्थान के बॉर्डर के पास एक गांव में जो कि है हरियाणा में, और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये, महेंद्रगढ़। तो यहाँ पर गांव पड़ता है एक नांगल दरगू। तो यहाँ पर एक रिलेटिव है हमारे, तो उनके यहाँ आया हूँ। मैं कल आया था और गांव ये बहुत प्यारा गांव है और यहाँ मैं करीब 20 सालों से आ रहा हूँ। तो अभी मेरे पीछे जो गाड़ी देख रहे हो ना, ये मेरे दोस्त ने अभी परसों ही ली थी, तो इसका पहला ही टूर लगा दिया। और परसों शाम को ही लेके आया था और मैंने कहा चल रहे हैं। तो मैं हूँ, जीजा है साथ में, एक भतीजा है हमारा। तो गांव आए हैं, कुछ काम था, मैंने सोचा कि थोड़ा इस गांव को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और बड़ी शांति है यहाँ पर, बहुत शांति है। मतलब आप ग्रीनरी देखो, मतलब कि अगर आप जो है यहाँ पे आते हो नॉर्मली, अब जैसे बरसात शुरू हो गई है तो उसकी वजह से ग्रीनरी काफ़ी हो गया है। अगर आप अभी कुछ दिन पहले आते, मतलब 20 दिन पहले आते, करीब 20-25 दिन पहले बारिश से, तो ये जो हरियाली दिख रही है फिर आपको ये नहीं दिखती यहाँ पे। पर बड़ा ही प्यारा गांव है ये, और मैंने सोचा थोड़ा सा इसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं, इसकी हरियाली देखते हैं। कुछ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अभी देखना, ये एक कीड़ा है यहाँ पे, टिड्डा बोलते हैं इसको, टिड्डा। देखो ये है टिड्डा बोलते हैं इसको और बिल्कुल नेचुरल। और ये क्योंकि आप इसको जो है सिर्फ बरसात में ही देख सकते हो, बरसात में इनकी काफ़ी संख्या में पैदावार हो जाती है। देखो कैसे आराम से बैठा हुआ है, इसको इस पेड़ पे बिठा देता हूँ। चल भी अपनी जगह पे जा, चल उतर जा। ओ गया, मतलब अल्टीमेट है, अमेजिंग एकदम। तो मैं करीब सन 2000 के आसपास से यहाँ पे आ रहा हूँ। तो जो रिलेटिव हैं ये हमारे वहाँ कभी आए थे, तो इन्होंने अपना कुछ काम वाम शुरू किया था उस टाइम पे, तब इनसे जान पहचान हुई, तब से ही यहाँ पे आना जाना है। और क्योंकि जब पहली बार आया था तो यहाँ का जो नज़ारा है वो देख के मन एकदम से ऐसा हो गया कि बस जन्नत में आ गए। और तभी से लगातार इनके यहाँ आना रहता है। और सबसे जो ख़ास बात है यहाँ की, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, वो है यहाँ का जो खाना है। मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल देसी खाना, और जो रोटी होती है ना, मतलब जैसे पिज़्ज़े का साइज़ होता है ना, पिज़्ज़ा होता है, ऐसी रोटी आती है बड़ी बड़ी, और उसमें मक्खन भर के, दही छाछ वगैरह, और सब्जी में भी मक्खन, रोटी में मक्खन। मतलब जो नॉर्मली हम शहर में खाते हैं रोटियाँ, जो 2 या 3 रोटी खा पाते हैं, यहाँ पे कल रात को ही 5 रोटी खा गया, वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी। मतलब मज़ा होता था। और ये देखो इनका ना, ये पोल्ट्री फार्म था, ये इधर भी है और इधर भी है और एक उधर भी है। तो अभी तो फ़िलहाल ये इन्होंने बंद कर दिया, तो क्योंकि अब कोई देख रेख वाला नहीं है। तो जो भतीजा है वो अपना एयरफोर्स में, और दूसरा वाला वो अपना काम करता है, तो इस वजह से इनको पहले ठेके पे दे रखा था। तो अब इन्होंने ये पोल्ट्री फार्म का काम बंद कर दिया। तो ये देखो दूसरी तरफ का भी आ गया, 3 है ये टोटल। और इस तरह से इधर खेत आ जाते हैं, फिर इधर खेत भी दिखाता हूँ अभी आपको। लेकिन दिल्ली से ये जो जगह है ये 180 किलोमीटर है, नांगल दरगू जो ये गांव है।
और हरियाणा मतलब आप उधर सामने पहाड़ तो आपको दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े, तो आप समझ जाओगे कि हाँ राजस्थान सामने ही है। ये देखो आप पहाड़ यहाँ पे दिखे, ये सब सामने पहाड़ है, तो ये सब आगे राजस्थान है इधर। और मेन रोड अभी इस वाली साइड में जो पोल्ट्री फार्म के उधर की तरफ मेन रोड है, जिधर से मैं आ रहा हूँ अभी। तो अब मैं आ गया हूँ खेत में इनके, और खेत में इस तरह से अभी ये है ज्वार है शायद ये ना, वो ये देखो अभी तो छोटी फसल है, मतलब ये बड़ी होगी तो इतनी इतनी हो जाएगी ये, उसके बाद पूरा ये भर जाएगा सारा एरिया। अभी खुला खुला दिख रहा होगा चारों तरफ, लेकिन जब ये फसल बड़ी होगी तो ये सब भर जाएगा। और अब दिखाता हूँ एक और चीज़, सामने देखो ये है कुआं, ये आ गया है कुआं, और देखो इसमें तो कबूतर हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी गहरा कुआं है तो, पर सूखा हुआ है। देखो कबूतर बैठे हुए हैं, और ये घोंसला देखो, ये कौन से पक्षी का है पता नहीं, ये कबूतर उड़ रहे हैं। और सारी ये यहाँ पे जो मिट्टी है ना पथरीली है, ये पत्थर आपको दिख रहे होंगे ना इस तरह से, यहाँ पथरीली ज़मीन है और कुआं ये सूखा हुआ है इस टाइम पे, इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी। तो जो वैसे नॉर्मली खेतों में क्या है कि कुएं जो होते हैं कच्ची मिट्टी होती है तो आसानी से चारों तरफ मिट्टी दिखती है, तो उसको नीचे से ही पक्का करके लाते हैं, फिर उसको ऊपर तक कवर कर देते हैं लाकर। तो यहाँ तो पथरीली मिट्टी है तो इसमें पक्का करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है, और सुबह मेरी 4 बजे आँख खुल गई थी, तो आप लगा लो कि मोर की आवाज़, तरह तरह के पक्षियों की आवाज़, सुबह सुबह जैसे अलार्म बजना शुरू हो जाता ना उस तरह से आवाज़ आ रही थी। अभी तो बहुत कम है, अभी हवा चल रही है, लेकिन वाकई में बहुत शानदार नज़ारा है। ऐसी जगह आकर मन लग जाता है, बस ये करता है मन की यहीं पेड़ की छाँव में हाथ डालो और आराम करो, पूरे दिन लेटे रहो, बस इस तरह हरियाली का आनंद लो। और बारिश के मौसम में, मतलब कि जब मानसून आता है उस टाइम पर यहाँ पे काफ़ी मन लगता है। आगे देखता हूँ, अगर थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, अभी तो इनके खेत है ये। अरे आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है, देखता हूँ। अभी रुको, आगे भेड़ चल रही है, भेड़ अगर मैं वहाँ तक गया तो दिखाऊंगा। और ये वाली चिड़िया है, देखो इस पे घोंसले बैठी है, इसका घोंसला है ये, उड़ेगी, मुझे देख के उड़ जाएगी, उड़ गई। और बिल्कुल ऐसा डिजाइन बना रखा है घोंसले का, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त। देखो वहाँ पे नीचे भी बैठी है, इसकी कारीगरी देखो। ये जो चिड़िया हैं, ये बर्ड्स जो हैं, कितनी शानदार कारीगरी की हुई है इन्होंने खुद से। मतलब हम हाथों से बनाने की कोशिश करेंगे तब भी इतना अच्छा वो नहीं बना पाते, लेकिन ये पक्षी हैं, इनका अपना काम है, इनमें टैलेंट है, बना दिया इन्होंने। देख रहे हैं दूर है काफ़ी भेड़ ना, चलो जूम करके देखता हूँ, अगर दिखा पाया जूम करके तो। बिल्कुल सामने है, बहुत छोटी छोटी दिखेंगी, बहुत छोटी छोटी है, काफ़ी दूर है, इसलिए वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये मन भावन हरियाली जो है आपको दिल्ली में वहाँ मिलेगी। मैंने एक वीडियो डाली है उसकी यमुना की बायोडाइवर्सिटी पार्क की, वहाँ पे है बिल्कुल जंगल एकदम, लेकिन वहाँ पे इस तरह से खेत है कुछ जगह पर। वो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो बनाया है वो नेचुरल रिजर्व किया है एरिया एक पर्टिकुलर, जो वहाँ के वन्य जीव हैं उनके लिए। ये देखो काफ़ी प्यारी है चिड़िया। तो अभी आपको मैं घर का देसी खाना भी दिखाऊंगा। तो ये तो यहाँ पर जो यहाँ का नेचुरल व्यू है वो है, और
बड़ा शांत वातावरण है, बहुत प्यारा, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई पॉल्यूशन नहीं है। सुबह जब आँख खुली 4 बजे ऊपर आसमान में देख रहा तारे नज़र आ रहे थे, जो कि दिल्ली में तो दिखते ही नहीं है। जंगल तो फिर भी दिख जाएगा दिल्ली में, खेत भी मिल जाएंगे, लेकिन जो आसमान में तारे हैं वो अब दिल्ली में दिखना हो गए हैं बंद। तो खैर कोई नहीं, अब ये कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है नहीं कि आपको सजेस्ट करूँ कि आप यहाँ आओ, छुट्टियाँ मनाओ इस तरह से फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, पर क्योंकि ये तो अपने पर्सनल एक रिलेशनशिप है, यहाँ पे तो रिश्तेदारी में आए हम तो। पर आपको ये दिखा रहा हूँ कि हाँ वाकई में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे वाकई में बहुत मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है रुकने में, ठहरने में। और गाँव का खाना पीना जो है वो बहुत अच्छा होता है, ख़ासतौर से इस वाली साइड में जो मैंने देखा है। तो दिखाऊंगा आपको भी गांव का खाना देसी। अभी चलता हूँ मैं घर की तरफ वापस, और अब देखो आपको यहाँ के घर दिखाता हूँ, किस तरह के घर हैं यहाँ पे। देखो ये सामने है इनका पुराना मकान, मतलब जो भतीजा है मेरा, उसके जो चाचा वगैरह उनका मकान है। और ये देखो बिल्कुल राजस्थानी ड्रेस, मतलब बढ़िया एकदम नज़ारा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो छोटा सा बच्चा, हाँ भाई हेलो। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, भतीजे ने नया मकान बनाया ये। और ये पेड़ दिखाता हूँ एक, देखो इसको ऊँट होते हैं ना, यहाँ पे ऊँट है काफ़ी जगह पर, इनके पास नहीं है। ऐसे पत्तों को खाते हैं ऊँट, ये देखो। तो चलो अभी मैं जाता हूँ अंदर, और जो यहाँ का देसी खाना है वो दिखाऊंगा अभी, बढ़िया एकदम बेहतरीन खाना अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये है देखो भैंस, ये देखो मुझे देखकर ना इधर उधर भाग रही है, और भी बढ़िया। और ये है इसका बच्चा छोटा सा, हाँ कटिया है, देखो मैं कहता ना मुझसे देख के इधर उधर भाग गए। और यहाँ पे मंदिर बना रखा है इन्होंने अपना, और ये डिस्कशन कर रहे हैं कुछ, और भी है देखो, एक ये भैंस, एक वो कटिया, एक येरी, और ये है डीजे। यहाँ पर इसी तरह के डीजे चलते हैं जो प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं। तो 2 गाय भी हैं, एक भैंस येरी, और एक वहाँ पे है। और देखो मंदिर बहुत अच्छा है, इन्होंने अपनी जगह में बनाया है। अच्छा इसके कान में ना एक नंबर टैग लगा हुआ, देखो ये जो टैग है, ये पीछे ये वाली जगह इनकी डेयरी है, तो ये जो टैग है ये गवर्नमेंट ने इनका इंश्योरेंस किया हुआ है उसके लिए। और ये भतीजा बैठा ना पीछे मेरा, यही एयरफोर्स में, इसका नाम है अशोक, और इसने देखो अशोक के पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे, ये देखो। और आपको यहाँ पे एक बहुत पुराना एक पेड़ है थोड़ा सा आगे इसी गांव से, मतलब बरगद का एक बहुत विशाल पेड़ है, जैसे कहते हैं 400-500 साल पुराना है, वो जरूर दिखाऊंगा इसके बाद। रवि भाई देखो केला तोड़ के लाए हैं, इस पेड़ से केला तोड़े भैंसों के लिए, केले खवा रहे भैंसों को। देखो भैंस नाराज हो गई है, भैंस जो पकी हुई केला मांग रही है इनसे, पर ये कच्ची केला खवा रहे हैं, नहीं खाएगी, इसको पकी हुई केला चाहिए। तो चलो अब आपको एक बड़ा ही रहस्यमय पेड़ दिखाता हूँ, और इसका निरीक्षण कर रहे हैं हमारे भाई। ये देखो ये वो वाला पेड़ भी इसी में से ही बना है, आगे वाला, हाँ वो आगे वाला जो पेड़ है ना वो भी इनकी ही लटक के बना है पल्ले। वो 1000 साल पुराना पेड़ है, 1000 साल पुराना पेड़ है वो। पास में जाके देख के आए। भाई देखो लग तो पूरा रहा कि काफ़ी बहुत ही पुराना पेड़ है, मतलब कि चले जाओ अंदर, कोई वो नहीं है। देखो यहाँ पे इसकी जड़ मतलब ऊपर से यहाँ से ऐसे आ रही है नीचे, मतलब जैसे पिलर लगा देते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ से देखो अलग ही इसकी कहानी है, मतलब जैसे ये खुल गया हो, है ना,
और उसके बाद अलग से इसमें से ये इसका एक और तना ये निकला है, जड़ें हैं अलग अलग दिख रही हैं, मतलब बहुत ही अलौकिक है। और ये साथ में केला का पेड़, मतलब यार सही में काफ़ी रहस्यमय चीज़ें हैं हमारे देश में। और ये देखो छोटा सा केला का पेड़ निकल रहा है यहाँ पे। अब इसको दिखाते हैं सही से। और अब देखो, अब मैं बिल्कुल इसके मेन उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ से इसको सही से देखा जा सकता है। तो काफ़ी घना पेड़ है एक, और वो बता रहे हैं कोई 400-500 साल पुराना है, पर हो भी सकता है क्योंकि पेड़ में से पेड़ निकल के अलग ही तरह की इसने एक अलग तरह का रूप ले रखा है। और ये वाला भी हिस्सा देखो बिल्कुल अलग ही रहस्यमय है। काफ़ी अद्भुत और रहस्यमयी ये पेड़ है। और यहाँ पे एक ये घोड़ा बंधा हुआ है, मंदिर भी बना रखा है छोटा सा। और गांव में सबसे अच्छा यही लगता है गांव में आके कि मोर की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, कि जो नेचुरल जो ब्यूटी है, प्राकृतिक जो सुंदरता है गांव की, वो आपको गांव में ही मिल सकती है। और क्योंकि इसके अलावा शहरों में तो कुछ बचा नहीं है। बाकी अब देखो एक ये तालाब है बहुत पुराना, दिखाता हूँ इसको भी, ये भी बड़ा लाजवाब है। यहाँ से देखो, मतलब यहाँ पे इस तरह से नहाने के लिए सीढ़ी जा रही है, मतलब आप यहाँ पे बैठ कर नहा भी सकते हो। और काफ़ी बड़ा तालाब है ये, इस तरह से। बहुत ही सुंदर है। और दिखाता हूँ कुछ, ये भी साथ में आगे। तो भाई ये तो पेड़ है भाटी जी। हाँ जी। तो ये वाला जो पेड़ है ये तो और पुराना होगा। ये करीब भैया 1000 साल पुराना पेड़ है। यहाँ के हमारे महात्मा तपस्वी जी बहुत यहाँ से पूजा करी है। अच्छा। और यहाँ पे मानना ऐसा था कि वो कम से कम 450 साल जीवित रहे थे। अच्छा। और उन्होंने यहाँ के बहुत कुछ किया है, इसकी बहुत मान्यता है। जो कि लोग बाग यहाँ पे आते करते तो ऐसा कहते हैं, एक बार आने पे यहाँ के 5 साल उम्र बढ़ जाती है बंदे की। चलो ये तो हमारी एक बार दर्शन करना है। ओके, धन्यवाद। ये तो चलो हमारी मान्यताएं हैं, लेकिन ये सच ज़रूर है। देखो आप इसका तो जो इसकी रहस्यमयी ये जड़ें हैं, मतलब बहुत ही लाजवाब है। जैसे भाई बता रहे थे कि 400, 500, 1000 साल पुराना इसको बता रहे हैं, कुछ भी है, हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि हमारे देश में बहुत विविधताएं हैं और बहुत तरह के रहस्य हैं। तो उनके बारे में आप जितना जानने की कोशिश करोगे उतना ही उलझते जाते हैं। लेकिन जो सामने है वो दिखता है, ये देखो आप। तो ये पुजारी जी आगे इतने बताते, इससे पहले का ही है। हमें ये पता है कि अब जैसे आप बता रहे हो, हाँ। अब आगे को हम बच्चे हाँ, बस ऐसे ही चला रहा है। हाँ। अब जो देखने जिसने शुरू में देखा वो ही बताया है कि जब छप्पनिया काल पड़ो ना, जब पूरा सदाबहार तो बैठो पेड़ के नीचे, तो जिससे पहले का पेड़ था तो पहले ही की बाबा जी भी बता रहे हैं कुछ अपनी देसी उसमें इसका इतिहास, मतलब है रहस्यमय, काफ़ी रहस्यमय है। चलो अभी खाना वाना खाना है, चलते हैं। तो ये है गांव का देसी खाना जिसके लिए मैं स्पेशल आता हूँ यहाँ पे। और घी मक्खन का वो लोनी घी होता ना, तो पिघल गया, इसमें थाली में भी आ गया। और देखो भाटी जी, कैसा लग रहा है देखने में खाना? बढ़िया लग रहा है। रात खाया था, कैसा लगा? एक नंबर। सलाद अभी दे रहा हूँ, एक सेकंड। तो लो। तो भाई ये खाना है देसी बढ़िया एकदम, जो शहरों में नहीं मिलता है।
वो यहीं मिलता है गाँव में स्पेशल। और ये एक बहुत बड़ी खास वजह है इसकी वजह से मैं यहाँ आता हूँ, मतलब करीब 200 किलोमीटर दूर दिल्ली से। अब खाना खाएंगे, अब जाएंगे घर सीधा दिल्ली। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।